5 क्वेश्चंस लिए हैं और आपको इन क्वेश्चनों को देख करके ऐसा फील हो रहा होगा कि ये तो लीनियर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लीनियर फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लीनियर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए हमको कुछ स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से उनको लीनियर फॉर्म में बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे बस कोफिशिएंट को इक्वल कर लेना है। जैसे मान लिया हम अगर मान लो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से किसी भी मेथड से करते हैं तो देखिए x डिवाइडेड बाय, पहला क्वेश्चन हमने लिया x/7 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5 है और x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू 6 है। तो बस आपको क्या करना है, इसको पहले अरेंज कर लो, लीनियर फॉर्म में बनाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 21 into 5 यानी 5 2 5 3 21 5 105। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन आप बनाओगे तो 9x - 2y इज इक्वल टू 108। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। तो मानो पहला क्वेश्चन 3x + 7y इज इक्वल टू 105 और 9x - 2y इज इक्वल टू 108। ठीक, अब जैसे मान लो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से करना चाहता हूं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, यहां से बस x की वैल्यू पुट कर देना है। तो जैसे मान लो अगर मैं पहले इक्वेशन से x का वैल्यू निकालता हूं तो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 - 7y यानी x इज इक्वल टू 105 - 7y डिवाइड बाय 3। अब इस x की वैल्यू को क्या करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो 9 into 105 - 7y डिवाइड बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 108। यहां से सॉल्व कर लिया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 into 105 माइनस 21y माइनस 2y इज इक्वल टू 108। ठीक, अब ये जो y वाले टर्म्स हैं इनको ऐड कर लिया, बाकी को उधर लेके चलेंगे। तो 1 माइनस 21y और माइनस 2y माइनस 23y इज इक्वल टू 108 माइनस 315 हो जाएगा। ठीक, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 207 माइनस में, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 23 करेंगे डिवाइड बाय। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 9। अब y का वैल्यू आ गया तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आके निकल जाएगा 105 - 7 into 9 डिवाइड बाय 3। तो 105 - 63 डिवाइड बाय 3 सॉल्व कर लिया तो 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 442 डिवाइड बाय 3 यानी यहाँ जाएगा 14। तो x का वैल्यू आ गया 14 और y का वैल्यू 9 आ गया। अब चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया, तो आप यहाँ पुट करके देख सकते हो। जैसे मान लिया x का वैल्यू हमने 14 रख दिया, तो 14/7 प्लस y का वैल्यू आया है 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 5 आया, मतलब हमारा आंसर सही है। दूसरे इक्वेशन में भी आप रख करके चेक कर सकते हो, तो आंसर सही आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने मिटा दिया इसको, जल्दी जल्दी आप इसको पॉज करके दोबारा लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप, जैसे मान लो हमने सॉल्व किया पहला क्वेश्चन, इजी था, पुराने पैटर्न का ही था, आप इसको कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ देखिए, आप दोनों इक्वेशन में कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। ये 1/x + y, यहाँ पे 1/x - y, यहाँ भी 1/x - y। तो आप क्या करोगे, मान लिया लेट 1 डिवाइड बाय x + y इज इक्वल टू p है और 1 डिवाइड बाय x - y इज इक्वल टू q है। तो हमने x और x + y 1/x + y और 1/x - y को एक किसी और थर्ड वेरिएबल में चेंज कर लिया p और q। क्यों? क्योंकि इसको लीनियर फॉर्म में बनाना है। तो लीनियर फॉर्म में बन जाएगा तो 1/x + y की जगह हमने क्या कर दिया, p रख दिया। तो 6p इज इक्वल टू 7 1/x - y q है और प्लस हो जाएगा 3 यानी 6p - 7q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा इक्वेशन 1 नंबर 1। यहाँ पे देखिए आप, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 into
p हो जाएगा, क्योंकि 1/x प्लस y का वैल्यू है p, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू q। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3p इज इक्वल टू 2q या 3p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आप जहां पे इसको x और y मान रहे थे वहां पे इसको आप p और q मान लिए, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपने जैसे मान लो इसको आप ऐसे ही रहने दो, हम सॉल्व करें आगे। तो p का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो 2/3 इंटू q, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 से p का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो 6 इंटू 2/3, p का वैल्यू 2/3q माइनस 7q इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो 3 को कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 4q माइनस 7q इज इक्वल टू 3। तो 4q माइनस 7q कितना हो जाएगा, माइनस 3q इज इक्वल टू 3। तो q का वैल्यू हो जाएगा -1। अब जब q का वैल्यू पता चल गया तो p का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पुट कर दो, तो p का वैल्यू आ जाएगा -2/3। ठीक, p का वैल्यू -2/3। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना चाहूँ इसी क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लिया ये यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, 3p माइनस 2q इज इक्वल टू 0 तक यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर फॉर्म में बन जाएगा। और हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है वो लीनियर फॉर्म पे ही अप्लाई होता है। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन हमने लिख लिया, पहला क्वेश्चन इक्वेशन है 6p माइनस 7q इज इक्वल टू या -3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा वैल्यू आ गया 3p माइनस 2q और -0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज हमने गड़बड़ कर दिया, वहां पे हमने p और q का वैल्यू निकाला था, p का वैल्यू निकाला था और q का वैल्यू निकाला था। तो p और q की वैल्यू को फिर से वापस यहाँ पे आप रखोगे तो उसके बाद x और y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले p और q का वैल्यू निकालोगे तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, p डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू माइनस q डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय समथिंग, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले जब p को हम लोग लेते हैं तो p वाले टर्म्स को ढक लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 और -2 कितना आ जाएगा, +6। तो यहाँ आ जाएगा, हमने +6 लिख दिया, माइनस। अब q वाले टर्म्स को लिखेंगे तो q वाले टर्म्स को ढक लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 0, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -3 -9 हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिखने के लिए हमको कांस्टेंट वाले टर्म्स को ढकेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12 और -7 × -3। अच्छा, कई बार गड़बड़ क्या हो जाता है, यहाँ पे पहला प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस आएगा, तो लोग क्या करते हैं, ये वाला माइनस लिखना भूल जाते हैं और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहला टर्म्स हमने लिखा तो 6 × -2 -12 आएगा, माइनस। अब इसको देखो आप, 7 × 3 कितना आ जाएगा, -21 हो जाएगा। अब यहाँ से p का वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो p डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू, यहाँ प्लस हो जाएगा और 12 प्लस 21 तो हो जाएगा 9, यानी 1 डिवाइडेड बाय 9। तो p का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो -6 डिवाइडेड बाय 9 यानी -2 डिवाइडेड बाय 3, और q का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो -1। ये p हो गया और ये q हो गया, लेकिन हमारा ये आंसर थोड़ी है, हमारा आंसर तो x और y में आना चाहिए। तो हमने क्या किया, अब p और q की वैल्यू को रखा, तो p और q की वैल्यू को आप रखोगे तो 1 डिवाइड बाय x प्लस y इज इक्वल टू p क्या है, -2/3। तो यहाँ से फिर से एक इक्वेशन निकल के आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2, पहला इक्वेशन। और q का वैल्यू यानी x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाय -1 यानी -1 ही होगा। फिर से आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जाकर के क्या निकल के आएगा, आपका x और y का वैल्यू। तो x और y का वैल्यू यहाँ से इजी दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दो
तो ऐड कर दोगे तो क्या लगेगा x और x, y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लगेगा 2x इज इक्वल टू -1 -3/2 यानी -5/2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/4। ऐसे फिर y का वैल्यू, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो y का वैल्यू आ जाएगा -1 y इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस होगा +5/4 यानी -4 और +5 यानी 1/4। तो y का वैल्यू -1/4 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लिया, यानी x और y में फिर से इक्वेशन आ गए, इन दोनों को किसी भी आप मेथड से इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा भी आप सेम उसी पैटर्न बना दो, 1/x + y को p मान लो, 1/x - y को q मान लो, यहाँ भी सेम है, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फिर से जो p और q वाला टर्म्स आ रहा है उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए इसका आंसर कितना है थर्ड वाले का। थर्ड और फोर्थ में भी हम देखो सेम प्रोसेस में है। इसमें आप क्या करोगे, 1/x को p मान लो और 1/y को q मान लो, बस बन जाएगा इजी। थोड़ा अलग टाइप का, तो इसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप कमेंट करके बताइए कि x और y का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखो 8b - 3u = 5u दिया हुआ है और 6b - 5u = -2u दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको अलग से थोड़ा लिख लिया, 8b - 3u = 5u। तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में ub से डिवाइड कर दिया, मैंने इसमें और यहाँ भी ub से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 8/u - 3/b = 5। सेम प्रोसेस में यहाँ भी इसको भी वही काम करोगे तो क्या आएगा, आपने सिर्फ ub से डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया तो 6/u - 5/b = -2। इक्वेशन 1 और ये मान लो इक्वेशन 2 है। तो अब हमने जस्ट सपोज मान लिया 1/u = p और 1/b = हमने मान लिया q है। तो जब इस टाइप का सिचुएशन आ रहा है तो फिर हमको वही काम करना है, क्या करना है, 8p - 3q = 5 और 6p - 5q = -2। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें मान लेते हैं अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखो 3q है और यहाँ 5q है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। ठीक है, तो क्या करें हम लोग यहाँ पे, या तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलो हमने मान लो अगर इस यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 40p - 15q = 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18p - 15q = -6। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ भी प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40p - 18p कितना हो जाएगा, 22p और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 15 और प्लस 31 हो जाएगा। तो p का वैल्यू हो जाएगा 31/22। ठीक, उसके बाद q का वैल्यू निकालना है। तो q का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो 6 × 31/22 - 5 × q = -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने कैंसिल कर लिया, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3। तो 31 × 3 यानी 93 हो जाएगा, 93/11 - 5q = -2। तो ये हो जाएगा आपका 5q = 93/11 + 2 यानी हो जाएगा आपका 93 + 22/11 यानी 95 और 1 से 5 115/11। इसका मतलब ये हुआ कि q का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा
23 डिवाइडेड बाई 11, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 23 हो जाएगा डिवाइड बाई 11, तो Q का वैल्यू आ गया 23 डिवाइड बाई 11। अब आपको क्या करना है, जो P और Q का वैल्यू है अब यहाँ पुट कर देना है। तो P का वैल्यू 1/u इज इक्वल टू P है, तो P हमने क्या निकाला है 31 डिवाइड बाई 22, तो यहाँ पे आपने रख दिया 31 डिवाइड बाई 22, 1/v का वैल्यू क्या है 23 डिवाइड बाई 11, तो u का वैल्यू क्या है 22 डिवाइड बाई 31 और v का वैल्यू आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 23। ये हमारा आंसर आया। ठीक, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या कर दिया रहेगा, सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे थ्योरेटिकल पार्ट में थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति है इस तरीके से मतलब न्यूमेरिकल जो दिया रहेगा उसमें अगर आपको कहीं डाउट होता है कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैं सेकेंड लेक्चर में आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।